बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास असगर। आज हम ISSB की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको अराइवल डे से लेकर डिपार्चर डे तक हर एक दिन की मुकम्मल डिटेल विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितना टाइम होता है, पहले टेस्ट कौन सा होता है और उसका पूरा सीक्वेंस क्या है, हर एक चीज़ मैं जो है ना वो आपको इस लेक्चर्स के सीरीज़ के अंदर प्रोवाइड करूंगा। आज हम पहला जो लेक्चर है वो ये है कि थिंग्स टू डू बिफोर द ISSB से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें रेडी करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, क्लोथ्स वगैरह आपके पास किस तरह के होने चाहिए और कौन कौन से आपने गैजेट्स वगैरह या मटेरियल वगैरह लेके जाने, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इसी तरह ये आपने पूरी सीरीज देखनी है और वन बाय वन हम इसको करते जाएंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो ये आ जाता है कि वैसे अगर आप किसी एकेडमी के अंदर जाते हैं तो एकेडमीज की जो फीस चल रही है ना वो तकरीबन से तकरीबन ISSB की प्रिपरेशन के लिए एवरेज जो है ना वो 30K पर मंथ की, यानी कि 40 डेज की चल रही है। तो अगर आप जाते हो हॉस्टल की ड्यूज वगैरह सारा कुछ डाल के तो 50,000 के अंदर जो है एकेडमी पड़ती है। तो इससे बेहतर यह है कि ये कुछ जितने भी एकेडमी के अंदर होते हैं पाकिस्तान की तमाम एकेडमी से बेहतर जो रिटर्न टेस्ट होता है आपका वो सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। ये पाकिस्तान की तमाम एकेडमी से इकट्ठे किए गए हैं और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस आते थे वो मैं फिर लिखता रहता था। तो तकरीबन 3-4 साल के बाद ये मैंने इकट्ठा किया। ये नोट्स की फॉर्म में हर एक चीज़ सोल्व्ड भी है, अनसोल्व्ड भी है, हर एक चीज़ आपको मिलेगी जिसमें आपके साइक के टेस्ट कंप्लीट होंगे। जितने भी साइक के टेस्ट होते हैं जिसमें आपका होता है जी सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, SRT हो गया, पिक्चर स्टोरीज होगी, पॉइंटर स्टोरी होगी, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, सारे और कहाँ कहाँ इसका जो है कौन कौन सा आंसर है, वैट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके अलावा GTO डेप्टी प्रेसिडेंट इनके लेक्चरेट के टॉपिक हो गए, कौन कौन से टॉपिक थे, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक कौन से थे, मिलिट्री प्लानिंग किस तरह की थी, वो सारे नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी 2.5 घंटे की जिसके अंदर आप पूरे टेस्ट देंगे सारे, ताकि आपका एक तरह का मॉक टेस्ट होगा, वो जस्ट टेस्ट होंगे आपके ताकि तैयारी हो जाए और पता चल जाए आप 3-3 घंटे तक मुसलसल लिख सकते हैं। यानी क्योंकि साइक के अंदर इतने लंबा टेस्ट होता है। ये PDF की फॉर्म में आपको मिलेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ISSB की प्रिपरेशन का, आप वो जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिसकी भी ISSB की आपने प्रिपरेशन वगैरह करनी है, नोट्स लेने हैं, प्रिपरेशन नहीं, मैं जस्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहली जो चीज़ें हमने करनी है, रेडी थिंग्स बिफोर द ISSB। तो कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आपका ओरिजिनल CNSA नंबर। अगर नहीं तो जो बे फॉर्म था वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि जैसे ही गेट पर जाते हैं तो आपका CNSA नंबर चेक किया जाता है, उसके बाद एंट्री होती है। अगर ये नहीं है तो वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग ये रेडी कर लें। दूसरे नंबर पर ओरिजिनल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं ओरिजिनल, फोटो कॉपीज नहीं करवानी, कोई अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ओरिजिनल आपने। अगर आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सनद जिसको कहते हैं वो नहीं है तो बोर्ड में जाए, वहाँ से आप उनसे कलेक्ट कर लें। अगर फिर भी नहीं मेरा कोई इशू है तो बोर्ड के सेक्रेटरी से उनको एक एप्लीकेशन लिख के, रीज़न लिख के और उनसे फिर सिग्नेचर करवा के वो आपने सबमिट करवाने होंगे कि क्यों नहीं आपको वो मिल रहे। उसके बाद आपने क्या लेके जाना, कॉल लेटर। अब कॉल लेटर जो है वो कब आता है और क्या कॉल वगैरह आती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। मिसाल के तौर पर जी 10 जनवरी है, आज मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10 जनवरी को आपका इनिशियल, फिजिकल, मेडिकल हर एक चीज़ क्लियर हो गई है। तो आपने क्या किया, 10 जनवरी को ISSB का फॉर्म सबमिट कर दिया। अब 10 जनवरी से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर विद इन 40 डेज आपको ISSB का कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा या कॉल आ जाएगी विद इन 40 डेज। और विद इन 40 डेज में अगर मैं एवरेज डेज बताऊं तो आपको 15 से लेकर तकरीबन 20 डेज के अंदर अंदर जो है वो कॉल लेटर आ जाता है। अब कॉल लेटर कहाँ पर आता है, जो आपने ISSB फॉर्म में अपना पोस्टल एड्रेस लिखा होता है ना उस पर कॉल लेटर आ जाता है तकरीबन 3-4 दिन पहले। फिर एक नंबर जो वहाँ पर लिखा जाता है उस पर कॉल भी आती है, वो आपको बताते हैं आपका ये सेंटर है, रिपोर्टिंग डे ये है, इस इतने टाइम आपने वहाँ पर पहुँचना है और ये चीज़ें कुछ अगर चेंजिंग हो तो वो बता देते हैं कॉल पे। कॉल ना भी आई हो तो कॉल लेटर अकेला भी आ जाए तो आप चले जाएँ, कॉल लेटर ना या कॉल अकेली आ जाए तो भी आप चले जाएं, क्योंकि बाज़ फिर पोस्ट ऑफिस, अगर आप दूर हैं तो पोस्ट ऑफिस में थोड़ा जाके चेक भी कीजिएगा, बाज़ अपडेट नहीं होती। अब कॉल लेटर का मैंने आपको बता दिया, ISSB का मैंने आपको टाइम बता दिया।
नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि जो आपने प्रिपरेशन के लिए नोट्स वगैरह बनाए होंगे, बुक वगैरह होगी, वो भी आप सेंटर में लेके जा सकते हो। तो ये नहीं है कि वो नोट्स वगैरह नहीं अलाउ करते, नहीं, आप लेके जा सकते हो। इवन के बच्चे वहाँ पर लेके जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं अगले टेस्ट की, तो वो भी आप वहाँ से अपना रेडी रखें। उसके बाद हम आप बात कर लेते हैं ड्रेसिंग की। अब ड्रेसिंग में यह है कि आपने 4-5 दिन वहाँ पर ज़ाहिर स्टे करना होता है, तो 4-5 दिन के आपने कपड़े लेके जाने होते हैं। अब कौन सा है, अब आपने देखना यहाँ पर ये सारे जो हैं शलवार कमीज लेके जा सकते हैं, मैंने मस्ट नहीं कहा, लेके जा सकते हैं अगर, क्योंकि पेशावर वगैरह वाले वो ज़्यादातर यही पहनते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा। सूट में आपका 2 पीस भी हो जाता है, 3 पीस भी हो जाता है, ट्राई कीजिएगा आप इन दोनों में से। ऐसे अलग से भी लेके जा सकते हैं, वाइट शर्ट ले लें, ड्रेस पैंट ले लें, कोई ब्लू ऊपर कोट ले लें, ब्लू, अभी सर्दियाँ हैं तो आपने वो लेके लाजमी जाना, 2 लाजमी लेके जाए। एक भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो GTO के टास्क होते हैं जिसमें आपका लेक्चरेट या ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई है, तो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू, इनके दौरान तो आपने ये लाजमी पहनना होता है, ठीक है। और ट्राई करें साइट वाले डे वाले भी दिन जो है ना वो आप पहन लें। ट्रैक सूट जो है वो आउटडोर टास्क के लिए होता है, अगर आप यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे तो सस्ता पड़ जाएगा, वहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, ठीक हो गया। तो वहाँ से वैसे मिल जाता है कैंटीन से, तो अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है ना वो आप वैसे तो निकर वगैरह भी ले जाते होते हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो आपको ट्रैक सूट ही चाहिए होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये चीज़ें, आपने लिखते जाना है कि ये कौन कौन सी, फिर बाद में जो है ना वो क्या होता है, भूल जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी कुछ और चीज़ें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यह है कि आपने शू लेके जाना है, चप्पल वगैरह जो वैसे पहननी होती है इनफॉर्मल वे में, स्नीकर्स या जॉगर्स आप इसको कह सकते हैं, वो लेके जाने हैं लाजमी। उसमें ये होता है कि आउटडोर टास्क में आपको काम आएंगे, ठीक हो गया। तो आउटडोर टास्क के लिए जॉगर या स्नीकर्स और बूट, वो जो पॉलिश हो सकते हैं, पॉलिश हो सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। इसमें ब्लैक भी आ जाता है या फिर वो दूसरे गोल्डन टाइप भी आ जाते हैं, बूट जो कि पैंट कोट के नीचे बहुत अच्छे लगते हैं, और स्नीकर्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं जो ना उसके साथ जचते, तो इसलिए आपने बूट लेके जाने हैं। चीज़ें कंपैरिजन वगैरह आपको बेहतर पता है, ज़ाहिर है इंटर वगैरह किया हुआ है तो इतना तो पहनावे का पता होता है। मटेरियल वगैरह कोई अपना साबुन, शैम्पू, टॉवल, परफ्यूम और रेज़र वगैरह जो है ना आप लेके जाइएगा। हाईजाइन वैसे मैंने लिखा हुआ है, आप जिससे शेव करते हैं जो भी 3-4 दिन के लिए, और क्या ज़रूरत होगी, शेव वगैरह की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होता, नहीं तो आप शेविंग मशीन वगैरह वो नहीं लेके जा सकते इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए आपको इस तरह की सेफ्टी वगैरह लेके जानी। पैसे वगैरह, मनी वगैरह आपको 3 to 6K तक आपके पास लाजमी होने चाहिए, दूर से भी आए हैं, क्योंकि आखिरी दिन वैसे वो आपको जो किराया होता है वापसी का वो दे तो देते हैं, लेकिन ये है कि कैंटीन वगैरह वहाँ पर ओपन होती है, अपना आप एक्स्ट्रा कोई खाना वगैरह करना हो या कोई चीज़ परचेज़ करनी हो, इवन कि आपने ट्रैक सूट वगैरह लेना हो या कुछ भी लेना हो, तो वो फिर उसके लिए जो है ना इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लॉकर वगैरह आपने लेके जाना है। वाटर बॉटल अगर चाहें तो ले जाएं, ठीक है, या अपना कोई गिलास ले जाएं। ब्रीफ केस जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, वैसे आपको कबर्ड मिलेगी, उसके अंदर आपने अपना सारा सामान रखना होता है, और फिर जब भी आपने टेस्ट वगैरह देने जाना होता है तो फिर उसको लॉक कर देना होता है, ठीक है। वो आपके बिल्कुल ही जो बेड होता है उसके साथ ही लॉकर बना होता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने रखनी होती हैं। अब ये आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी जाते हुए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होता, शेविंग मशीन हो गया या कुछ भी आप कह लें, तो वो अगर है भी, ले भी गए हैं गलती से, तो फिर क्या होगा, जब चेकिंग होती है 3 दफ़ा, तो वो आपका एंड पे जब सेंटर से इंटर होने से पहले फिर वो साइड पे रख लेंगे, टोकन वगैरह लगा लेंगे, तो एंड वाले दिन फिर आप वापसी पे जो है ना वो उनसे ले सकते हैं। जैसे मोबाइल वगैरह आपका होता है ना, तो वो भी आपको फिर एंड वाले दिन जो है ना वो मिल सकता है, मिल जाएगा, मिल सकता नहीं, मिल जाएगा। नाइव्स, फिर आपके चाकू छुरियाँ वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते आप। वैसे से कोई बर्तन वगैरह जो है ना आपने नहीं लेके जाने, और कोई भी आपने ऐसी निक्कर शिक्कर जो कि कहें कि भाई वैसे ही हम रैंडमली पहन लेंगे, स्ट्रीट वेयर जिसको कहते हैं, या कैजुअल ड्रेसिंग होती है, ठीक है, तो वो आपने नहीं लेके जानी, वहाँ पर वो अलाउ नहीं करते। हर एक टाइम आपने एक अच्छे सूट बूट में रहना होता है, ठीक हो गया। वैसे भी वहाँ क्या वो तो चलो एक माहौल ही वैसा होता है कि लाइफ के अंदर वैसे भी आपको इस तरह, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह या कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं तो मतलब घर वगैरह रहते हैं तो अच्छा लगता है बंदा सूटेड बूटेड। तो ये चीज़ें जो है ना वो नहीं करनी थी, जो करनी थी वो मैंने बता दी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके अराइवल डे से, क्या क्या चेकिंग होती है, कैसे आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। उसके अलावा आई थिंक मैंने आगे लिखा भी होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो का बता देता हूँ। हम सबसे पहली वीडियो बनाएंगे अराइवल डे पर, फर्स्ट डे पर कौन कौन सी चेकिंग वगैरह होती है, क्या क्या आपको अलॉट किया जाता है। उसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे चेक होते हैं, फॉर्म फिल कैसे करते हैं, सारा कुछ।
फिर हम सेकंड डे पे आएंगे। साइक डे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने आपने करने होता है, कौन से वाला मुश्किल है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर थर्ड डे जीटीओ का डे आ जाता है जिसके अंदर आपके आउटडोर टास्क भी कुछ होते हैं और ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी। अगर थर्ड डे ले लें या फोर्थ डे तो मतलब हो सकता है मर्ज। तो फिर जीटीओ के वो लेक्चरेट के टॉपिक वगैरह आ जाते हैं और थोड़ा सा वो इंट्रो भी करवाते हैं। उसके बाद फिर डिप्टी प्रेसिडेंट के आ जाते हैं इंटरव्यू लेक्चरेट का टॉपिक वगैरह। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ डे आ जाता है जिसको आप जिनके री इंटरव्यू होने होते हैं उनको री इंटरव्यू या री ऑब्स्टिकल्स होता है, उसको डिपार्चर डे भी कहते हैं। बाकी फिर वापस आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस हम 1 बाय 1 डे 2 एंड 5 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। आपको हर एक चीज़ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में, ISSB में कैसा सारा कुछ होता है, एकेडमी गए बगैर 50,000 ख़राब किए, गुल किए, ये आपको पता चल जाएगा। कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।